अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। जो रिसर्च है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो एक दूसरे के साथ उनको ज्वाइन करवा के आप किस तरह से नई एडवांसमेंट कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी में। यहाँ पे ये बात करें, कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ टुडे। कि आज के दौर में जो नई नई मुश्किलात और नए नए इश्यूज प्रॉब्लम्स हमारे पास हो रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो साइंस के डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री सबको कंबाइन करके जितनी रिसर्च हो रही होती है उनको यूज़ किया जाता है। जो नए नए हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं, मतलब वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, उनका आप प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हो सारे फील्ड्स ऑफ साइंसेस के रिसर्च को यूज़ करते हुए। कहते हैं बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग नॉलेज साइंटिस्ट कैन अचीव मोर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू एंड कंट्रीब्यूट टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड फिजिक्स अराउंड अस। कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो साइंसदान हैं वो अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, जब वो इतना ज़्यादा नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा नई एडवांसमेंट हो रही हैं और इसके अलावा उनको हेल्प मिल रही है दुनिया की मज़ीद उसको समझने में, उसकी नेचर, उसके फिज़िकली प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कहते हैं इट अलोज अस टू कंट्रीब्यूट टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट इशू एंड मैनी अदर एरियाज़। कि हमारे पास हम क्या करते हैं, जब ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी की कोलैबोरेशन होती है, कि जब इन सब का जो नॉलेज है इनको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आप नई नई तरक्की कर सकते हो। आप हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो। आप जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हमारे पास हेल्पफुल है, वो देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स इश्यूज रिक्वायर मल्टी सेंट एक्सपर्टाइज। कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, वो एक फील्ड ऑफ स्टडी से हमारे पास डील नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें आपको डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी को या रिसर्च को डील करना पड़ता है। उनकी कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के जो साइंसदान हैं वो मिलके काम कर रहे होते हैं। आगे वो कहते हैं मैनी चैलेंजिंग इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन आर ऑफ डाइवर्स नेचर। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन डिसिप्लिन टू एड्रेस दैम एडुकेटली। कहते हैं हमारे पास क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, हमारे पास ट्रीटमेंट, डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट है, आपके पास नए नए एनर्जी के सोर्सेज आपने डिस्कवर करने हैं। तो आपके पास इतनी ज़्यादा इश्यूज हैं, इनको कोई एक फील्ड तो स्टडी, एक डिसिप्लिन तो स्टडी नहीं कर सकता ना, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च तो डील नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन सब को डील करने के लिए हर डिफरेंट सर्च को कोलैबोरेशन उनकी रिक्वायर्ड होती है। सच एज अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज रिक्वायर नॉलेज ऑफ मेट्रोलॉजी, ओशनग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। कहते हैं जैसे कि हमारे पास आपने क्लाइमेट चेंज अगर आपने स्टडी करना है ना, कि क्लाइमेट में चेंज क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, तो आपको इसके लिए डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी को रेफ़र करना पड़ता है। आपको मेट्रोलॉजी का लेना पड़ती है हेल्प। ये बेसिकली बता रहा होता है कि वेदर में चेंज किस तरह से आ रहा होता है। ये वेदर अपडेट्स नहीं मिल रही होती हैं कि अच्छा कल बारिश होगी, परसों धूप निकलेगी, तो वो इसी फील्ड ऑफ स्टडी में आता है। इसमें आप समुंदर से रिलेटेड जो भी उसमें चेंज आएगा उसको देखते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह जो भी इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल साइंस। तो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी को आप इस्तेमाल करते हो सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज आ रहा होता है उसको बताने में और उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। Similarly, the healthcare issues such as the recent COVID epidemic involved combined effort of the expertise from biology, chemistry, physics, medical technologies, and data science to combat दिस चैलेंज। कि हमारे पास कहते हैं रिसेंटली अभी हमें बहुत कुछ टाइम पहले कोविड का एक हमारे पास आया थी, डिजीज़ आई थी। अ, उसको भी सॉल्व करने के लिए, उसकी भी वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए डिफरेंट जो रिसर्च हमारे पास साइंटिस्ट है ना, रिसर्च फील्ड से, जैसे बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल, डाटा साइंस, इन सब ने मिल के काम किया था। ठीक है, जिसकी वजह से उनको एक सोल्यूशन मिला था।
आगे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टर इनोवेशन, कि हमारे पास क्या होती है जब डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी आपस में मिलकर बैठते हैं तो हमारे पास नई नई तरक्की हो रही होती है और वो क्विकली हो रही होती है। वह यहाँ पे यही बात करें, कंबाइन डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड मेथड्स इवॉल्व इनोवेशन आर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, के जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट साइंसदान, डिफरेंट रिसर्च एरियाज़ के जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मिल के काम करते हैं, नए नए डिफरेंट मेथड्स काम करते हैं, तो नए नए मेथड्स, नई नई टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास इवॉल्व हो रही होती हैं, इन्वेंट हो रही होती हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें मिल रहे होते हैं जो कोई एक डिसिप्लिन जो है वो अप्रोच नहीं कर पाता। दिस अप्रोच कैन लीड टू नोवल इंसाइट एंड ब्रेक थ्रू दैट माइट नॉट इमर्ज वर्किंग इन आइसोलेशन। वो यही बात करें कि बहुत सारे ऐसे हमारे नई चीज़ें डिस्कवर हो रही होती हैं या ऐसी एडवांसमेंट हो रही होती हैं जो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड जो है अगर वो अकेले काम करेगी तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इज़ blend of physics, chemistry, material science, and engineering to create materials and devices at the nanoscale with the application of with the unique applications in medical engineering, energy and electronics. बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना, ये एक हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है नैनो फिज़िक्स, जिसमें आप सिर्फ उन मटेरियल्स को डील करते हो जिनका साइज जो होता है वो नैनो की रेंज में होता है। नैनो आपने पढ़े हुए हैं प्रीफिक्स से स्टार्टिंग के चैप्टर में, मतलब जिसका साइज जो होता है 10⁻⁹ मीटर की रेंज में होता है। तो सोचे -9, इतना स्मॉल साइज। तो कहते हैं ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, ये जो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी है ना, ये इसकी वजह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग और बहुत सारी मतलब हम फील्ड्स में ऐसी नए मटेरियल्स क्रिएट कर रहे हैं जिनकी अपनी बहुत सी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि आप इतने स्मॉल लेवल पे जाके जब आप मटेरियल्स को डील करते हो तो आप बहुत सारे नए मटेरियल्स आप क्रिएट कर सकते हो कि जिनको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो मेडिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग में भी। In an order of artificial intelligence, the development of involves computer science, mathematical logic, neuroscience, etc. यहाँ पे ये बात करें कि इंटेलिजेंस, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब नई एक फील्ड ऑफ रिसर्च है। कहते हैं इसमें क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिकल लॉजिक्स, न्यूरो साइंस। बेसिकली ये जो होते हैं न्यूरो साइंस, ये दिमाग से रिलेटेड जो साइंस होती है। द कोलैबोरेशन अक्रॉस दीज फील्ड्स इन्हेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन, के जब ये इन सारी फील्ड्स को कंबाइन करके, इनकी जो कोलैबोरेशन करके जो हमारे पास रिसर्च आ रही है, उससे जो एडवांसमेंट हो रही है ना इंटेलिजेंस सिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़्यादा हो रही है, इन्हेंस हो रही है, और उसकी एप्लीकेशन भी टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। तो इन सिंपल वर्ड्स के आप अगर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रिसर्च को कंबाइन कर दोगे तो बहुत सारा तरक्की होगी और नई नई चीज़ें आप डिस्कवर कर सकते हो, जो अगर एक अकेली फील्ड जो है, जैसे सिर्फ फिज़िक्स में डील करूँ, बाकी रिसर्च को ना उसके साथ रिलेट करवाऊँ, तो आप उस तरह से एडवांसमेंट नहीं कर सकोगे। आप इसको हेल्थ की सेंस में ले सकते हो, आप इसको नए मटेरियल डिज़ाइन करने की सेंस में ले सकते हो, आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में ले सकते हो। थर्ड है हमारे पास रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब, कि आप पूरी दुनिया में किस तरह से नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को क्विकली शेयर कर सकते हो। कहते हैं शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस द ग्लोब ब्रिंग रैपिड एडवांस इन साइंस, के अगर आप पूरी दुनिया में क्विकली एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करोगे, कोलैबोरेशन होगी, तो साइंस में तरक्की भी बड़ी जल्दी जल्दी होगी। कहते हैं दी ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रिसर्च, फाइंडिंग, डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू अप्रोच। कहते हैं इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे बेस्ट तो यही आता है कि हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, कि आप इंटरनेट गूगल पे करते हो तो आपको नहीं हर फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, रिसर्च नॉलेज मिल रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ना और डिफरेंट कंट्रीज़ में मुझे कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है, जिसमें हर मुल्क के जो डिफरेंट फील्ड्स के हमारे पास रिसर्चर्स हैं उनको बुलाया जाता है। वर्कशॉप भी बेसिकली वही होती है, और वो अपने क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ये नई नई फाइंडिंग्स को, जिसकी वजह से वहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, और वो क्या कर रहे होते हैं, नई अप्रोचेज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा ये नई फील्ड है, रिसर्च हुई है, इससे अगर इसके रिजल्ट हैं तो आप इसको अपनी फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है नई चीज़ सोचना, ठीक है। Collaborative research projects and research journals are also means of
कोलैबोरेटिव रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स लोग करते हैं। कोलैबोरेटिव मतलब डिफरेंट रिसर्च के जो फील्ड्स ऑफ लोग हैं वो क्या करते हैं, मिलके प्रोजेक्ट कोई कर रहे होते हैं। इसके अलावा जर्नल, रिसर्च जर्नल्स, ये आप हाई क्लासेस में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, ये भी हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये भी एक वे होते हैं जिसके थ्रू आप नई जो टाइम के साथ साथ रिसर्च हो रही होती है उसको देख सकते हो। ठीक है, वो भी एक वे होता है कोलैबोरेटिव रिसर्च का। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन लीड्स टू मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चैलेंजिंग इशू बाय इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव सच एज दैट ऑफ इन्वायरमेंट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे यही बात करें कि आप डिफरेंट फील्ड्स के रिसर्च अगर यूज़ करोगे और उसको कोलैबोरेशन करवाओगे तो आप बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, इश्यूज हैं जिनको आप डिस्कवर नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उनको समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी, हेल्पफुल होगी। सच एज जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंट आता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के हमारे पास किस तरह से टाइम के साथ साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा है इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज में तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको जस्ट एक कंसेप्ट के पर्सपेक्टिव से या वैसे पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, क्योंकि साथ साथ मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एज सच लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल कोई आप इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, करेंगे तो कंप्लीट ही करेंगे। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से आप जो लिंक्ड है फिज़िक्स या डिफरेंट, अगर आप कोलैबोरेशन करते हो फील्ड्स ऑफ स्टडी में तो आपको किस तरह से हेल्पफुल करते हैं, आप किस तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इजीली कन्वे करवा सकते हो, लोगों की कोलैबोरेशन किस तरह से करवा सकते हो, डिफरेंट वेज हैं। तो स्टिल इस रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।